मुझे याद है कि बहुत साल पहले जब मैं जलोई टावर्स में नया नया था, गुरु महाराज की संगत से जुड़े हुए कुछ साल हो गए थे। उस जमाने में हम लोग पार्क में बैठ के योगा किया करते थे। और हम लोगों की योगा करने वालों की टीम में विजय पुरस्कार नाम थे। उस समय में गुरु जी महाराज से नहीं जुड़े थे। हम लोग मित्र तो थे ही, आपस में बात करते थे। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो सेक्टर 56 में एक सनातन धर्म के मंदिर के लिए जमीन अलॉट करा सके। उन्होंने पहले से एक सोसाइटी बनाई हुई थी और एप्लीकेशन उनकी अंडर कंसिडरेशन थी, और उनकी भी रही होगी। तो मैंने सुना और मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे ये कहने में कि बिल्कुल अंकल जानता हूं, आप मेरे साथ चलें। और मैंने उन्हें अपने गुरुजी महाराज के बारे में बताया। हो सकता है उन्होंने ये सोचा कि शायद गुरुजी किसी व्यक्ति को जानते होंगे जो इस काम को कर देगा, बोल देंगे उसको। उनकी सारी टीम नियत समय पे महाराज के पास आई। एम्पायर स्टेट में मथा टेका, लंगर किया, जब सब कुछ हो गया तो गुरु महाराज के सामने उपस्थित हुए। पुष्कर अंकल ने अपनी बात बताई। गुरु महाराज ने कहा कल्याण। जहां उन्होंने कहा कल्याण, मैं बहुत खुश हो गया और मैंने इशारे से कहा विजय अंकल से कि हो गया काम अंकल, आपको महाराज की ब्लेसिंग मिल चुकी है और ये जमीन आपको अलॉट हो जाएगी। शायद उन्हें नहीं पता था महाराज किस तरह से काम करते हैं। हम आ गए, ज्यादा समय नहीं लगा, जमीन उनको अलॉट हो गई। और मेरे मन में एक भावना आई कि ये मंदिर गुरु महाराज की ब्लेसिंग से अलॉट हुआ है, तो जब ये मंदिर बनेगा तो मुझे इसमें हिस्सा लेना चाहिए। किस तरह से नहीं पता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इस प्रोसेस से जुड़ूं। जिस दिन ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, शाम को सिंगला अंकल का फोन आया मेरे पास। उन्होंने मुझे बताया कि कमांडर अंकल, गुरु महाराज का आदेश है कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपकी यही जगह है और आपको यहीं आना है। महाराज ने मुझे इधर उधर भटकने से रोक दिया। मेरी जगह गुरु महाराज के चरणों में है, थी और रहेगी। मेरे दिमाग से वहां तो क्या, कहीं और भी जाने का विचार निकल गया। जाता तो हूं, मित्रों के साथ चला जाता हूं, वैसे भी चला जाता हूं। धार्मिक स्थल है, पूजनीय है, और जब भी किसी धार्मिक स्थल के बराबर से निकलता हूं, आंख बंद करके हाथ जोड़ लेता हूं। लेकिन ये मैं जानता हूं, सिर तो झुकता है, कहीं भी झुकता है, चरण महाराज के होते हैं, माथा वहीं टिकता है और कहीं नहीं। थोड़े दिनों के बाद में मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई। प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि चेक करके देखते हैं क्या है। ऐसा तो नहीं कि प्रोस्टेट का कैंसर हो, तो बायोप्सी वगैरह करनी पड़ेगी। उस समय तक मैंने उनसे कभी गुरुजी महाराज के बारे में बोला नहीं था। उसका कारण यह भी था कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करें, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, तो मैं चुप रहता था। लेकिन हिम्मत करके मैंने पिताजी से कहा कि यदि आप बुरा ना माने तो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे गुरुजी के पास चले, एक बार उनका आशीर्वाद ले लें। तो तैयार हो गए, मैं उनको महाराज के पास लेके आया, इंट्रोड्यूस कराया सिंगला अंकल ने। गुरु महाराज उनसे मिलकर खुश हुए, प्रसन्न हुए, ब्लेस किया। टेस्ट हुआ, रिपोर्ट ठीक आई, सर्जरी हो गई और चीजें नॉर्मल होने लगी। मैं बहुत खुश था। उसके बाद पिताजी को मंदिर में कई बार आने का मौका मिला, बड़े मंदिर भी ले गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पता नहीं गुरु महाराज से जुड़े कि नहीं, लेकिन कम से कम मंदिर तो आए। क्या हुआ कि जहां गाजियाबाद में वो रहते थे, वहां पे कोई गुरु आए और उनके बारे में कुछ ऐसा फेमस था कि वो गले लगाते हैं और ठीक कर देते हैं। किसी के कहने से पिताजी वहां चले गए। मुझे नहीं बताया किसी ने, कि मुझे बता देते तो मैं कम से कम उन्हें रोक देता, कोशिश तो करता। वहां गए और वहां से आए और प्रॉब्लम रिलैप्स हो गई। इस बार की बायोप्सी में रिपोर्ट ठीक नहीं आई, सर्जरी हुई, बहुत कुछ उन्होंने कष्ट सहे,
और फाइनली इस बीमारी के चलते चलते उन्होंने इस दुनिया को विदा कर दिया। मैं यही कहता रह गया, क्या जरूरत थी? जब गुरु महाराज ने एक बार रोक दिया था उसको, तो रोक दिया था। ये बात मुझे याद है, सिंगला अंकल ने गुरु जी से बोली थी, और उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब एक का हाथ पकड़ लिया था तो पकड़ लिया था। इस शब्द के माध्यम से गुरु महाराज हमको यही बताते थे, जब यहां आ गए हो तो यहां आ गए हो। जब मैं पहली बार महाराज के चरणों में उपस्थित हुआ, 2001 का 18 फरवरी का महाशिवरात्रि का दिन था। दरबार हॉल में जब पहुंचा तो गुरु महाराज को देख के ये मन में आया कि ये तो गुरु नहीं हो सकते हैं, ये तो कोई और ही। लेकिन ट्रेडिशनल गुरु वाली ना अटायर थी, ना परसोना था। तो मन में ये रहता था कि ये गुरु नहीं हो सकते। तो मैं एक संगत थी सामने मेरे लाइन में, मैंने उनसे पूछा था कि ये एम्पायर स्टेट वाले गुरु जी हैं, और उन्होंने धीरे से मुझे कहा था कि अंकल सही जगह आ गए हो, यहां से कहीं मत जाना। ये जो लेसन है ना, एक तकिया भरोसा वाला, ये शायद महाराज जानते थे कि मैं इसको समझूंगा नहीं अपने आप से, इसलिए पहले दिन से मुझ में ये बात डाली जा रही थी, यहां से कहीं मत जाना, यहां से कहीं मत जाना। और फिर जब मैंने सोचा कहीं और जाने का, तो महाराज ने मैसेज दे के बोला, मत जाना, तुम्हारी यही जगह है, तुम्हें यहीं आना है। और यहां से जाने के परिणाम अच्छे नहीं। अब किसी के भी पास चले जाए, लेकिन एक के होके रहे, क्योंकि आप जिसको पूजेंगे आप उसी के पास जाएंगे। ये थियोरिटिकल लर्निंग पहले से थी, प्रैक्टिकल में अब देख रहा था। बहुत पहले जब मैं गीता पढ़ा करता था, अब भी पढ़ता हूं। गीता एक ऐसी पुस्तक है जो शायद अकेली है जिसमें ईश्वर फर्स्ट पर्सन में बात करता है, मैं। ये ईश्वर की वाणी है, और ये अर्जुन का और कृष्ण का संवाद है, जिसमें कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं कि जो जिसकी उपासना करता है, जिसको भजता है, वो उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो मुझे पूछता है वो मेरे पास आता है। जो गुरु महाराज को मानता है, जो गुरु महाराज के चरणों में जुड़ा है, गुरु महाराज के पास आएगा। और गुरु जी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि मेरी संगत यहां भी मेरे पास है और वहां भी मेरे पास है। वो इसलिए कहा था ताकि संगत को ये पता चले कि गुरु के पास आए हो तो गुरु अपना बना के रखेंगे, आप गुरु से दूर नहीं होंगे। और ये बात महाराज ने भी बताई अपने शब्दों के माध्यम से, शब्द कीर्तन के माध्यम से। और गीता में कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता हूं। एक बार मेरा जो हो गया फिर मेरा हो गया। और गुरु महाराज ने बात उस तरह से कहलवाई कि गुरु अपनी कमाई में से अपने भक्त का भुगतान कर देगा, आपका कर्जा उतार देंगे, लेकिन आपको अपने पास से जाने नहीं देंगे, रास्ते से भटकने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। तो निश्चिंत हो जाइए। और आपको और निश्चिंत करने के लिए महाराज ने, आपने सुना होगा, गुरु महाराज ने ये भी बोला कि जो अपने घोड़े की लगाम मुझे देता है उसका घोड़ा सीधा चलता है। लगाम देने का मतलब हो गया कि जैसे इंजन है ट्रेन का, आप बोगी हो, आपने पीछे से जाके जुड़ गए और बस आपका काम खत्म हो गया। अब जहां इंजन ले जाए आप वहां, बस ये है कि इंजन का सिलेक्शन सही तरीके से हो जाए। जाना है बॉम्बे और आपकी बोगी जुड़ गई उस इंजन में जो कैलकाटा जा रहा, तो फिर आप कैलकाटा जाएंगे, आप इंजन को ब्लेम नहीं कर सकते, आपका सिलेक्शन गड़बड़ हो गया। एक तकिया भरोसा तेरे चक्कर और सब पे ढाइया ढेरिया, आपको बाकी सारे इंजन तो छोड़ने होंगे। और सबसे पहले आपको अपने आप को छोड़ना होगा। खुद इंजन बनने की कोशिश में तो सारे ही लफड़े होते हैं। बोलता रहता हूं तो कुछ कुछ कहानियां याद आती हैं। पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना हो, कृष्ण के एक मित्र होते थे उद्धव, उनके बीच में एक डायलॉग है, कहां पढ़ा मैंने याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने वो पढ़ा और सुना। कृष्ण ने उनसे जब पूछा कि मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा बहुत सारे ब्लेसिंग्स ले ली, लेकिन कहा कि मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए प्रभु। आप चाहते तो महाभारत रोक सकते थे, आप चाहते तो जुए में पांडव नहीं हारते थे, आप चाहते तो द्रौपदी का चीरण नहीं होता, लेकिन आपने रोका क्यों नहीं? तो कृष्ण जी ने उसका उत्तर उन्हें यह दिया कि जब युधिष्ठिर ने पासे खेलने का निर्णय किया और उन्हें पता था दूसरी तरफ से शकुनी है, तो उन्होंने मुझे याद नहीं किया। वो अपने नियंत्रण में खुद रहना चाहते थे। जब जुए में द्रौपदी हार गई, उन्होंने मुझे तभी भी याद नहीं किया।
इन सब ने अपने वो सारे काम किए जैसे ये खुद इंजन हो। इन्होंने अपने घोड़े की लगाम कृष्ण के हाथ में नहीं दी, और फाइनली याद जब किया द्रौपदी ने, तो मैं उपस्थित हो गया। पहले याद कर लेते तो पहले साथ। घोड़े की लगाम जितनी जल्दी गुरु महाराज के हाथ में पहुंच जाए, आपके हम सबके लिए उतना बढ़िया है। गुरु महाराज आपके हृदय में रहें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जिसके हृदय में राम हो, गुरु महाराज हो, वो अजय है। शिव के भक्त का कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक बात और कर ली, कंट्रोल हैंडओवर कैसे किया जाता है? अपने हाथ में नहीं है, लेकिन शुरुआत यहां से की जाए कि गुरु से मांगना बंद करके गुरु महाराज के चरणों में बैठ जाए और बोले कि गुरु जी आप जैसा चाहें वैसा कर ले। ये मांगने वाले से मानने वाले की यात्रा आपके गुरु के चरणों में जुड़ने की प्रोसेस का हिस्सा है। और बस एक बात कह के मैं अपनी आज की ये बात समाप्त करूंगा। आप केवल जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग रेडी, आप अपने आप को बस गुरु महाराज के आशीर्वाद के लिए तैयार कर लीजिए, और उस प्रोसेस में आपने ये करना कि अपने आप को इस बीच से हटा लीजिए। महाराज को बिचौलिए पसंद नहीं। मुझे याद है एक बार मैं एक संगत को लेके गया था, और जब उसके बताने लगा तो गुरु जी ने कहा तो इसका वकील है। मैंने कहा नहीं महाराज, तो पीछे जाके बैठ, मैं खुद बात करूंगा। और बिचौलिया पसंद नहीं का मतलब कि गुरु महाराज को आपके और गुरु के बीच में आप खुद भी नहीं एक्सेप्टेबल है। अपने आप को भी हटा लीजिए गुरु महाराज के बीच में से। बस उस मोमेंट पे आप अपने घोड़े की लगाम गुरु महाराज को देते हैं, और बस ये बात कह कि जब गुरु आपके दिल में होंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, वो मैं सुना देता हूं। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन रथ से नीचे उतरो, मैं उसके बाद उतरूंगा। अर्जुन क्योंकि युद्ध में विजयी थे तो थोड़ा सा अहंकार हो गया, बोले नहीं महाराज, सारथी उतरेगा पहले, फिर हाथ पकड़ के उतारेगा, ये नियम है, रीति है। कृष्ण जी का नहीं, इस बार नहीं। और ऐसा ही हुआ, अर्जुन उतरे, और जब कृष्ण उतरे तो रथ चल के भस्म हो गया। तब कृष्ण ने उसे बताया कि इस रथ को तो कर्ण, भीष्म जैसे योद्धा कब का नष्ट कर चुके हैं। जब तक मैं बैठा हूं इस रथ का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आपसे पहले उतर जाता तो आप इस रथ के साथ नष्ट हो जाते। संगत जी, हमारे रथ पे गुरु महाराज बैठे हैं, उतरने मत दीजिए, क्योंकि जब तक गुरु महाराज हैं आप सुरक्षित हैं। महाराज से जुड़ने के लिए इतना काफी है कि आप ये कहते हैं महाराज मैं आपके पास आ गया, अभी आप जानो। हमारे पास घर में कोई दरबार नहीं है, हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं इस बात को मानता नहीं, जो जिसको अच्छा लगता है और जिन्हें महसूस होती है, बाय ऑल मीन्स डू व्हाटएवर यू फील लाइक, लेकिन हमें नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है गुरु महाराज तुम्हारे दिल में हमारे साथ है। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जो साथ में ही है तो उन्हें ढूंढूंगा कहाँ, दिल में है। तो अब जो चाहे करिए, खरीदिए बेचिए। रामायण में कहा था ना, जैसे प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, सारे काम कीजिए आप जो करना है, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दिल में गुरु महाराज को धारण करके रखिए। अब क्योंकि वो दिल में रहते हैं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन दिस फीलिंग ऑफ बीइंग विद द गुरु, ये फीलिंग कि महाराज हर जगह हर समय साथ में है। देयर इज नॉट ए मोमेंट जिस समय आप, मुझे ये लगता है कि गुरु महाराज साथ नहीं है और वो देख नहीं रहे। आप अच्छा करें, बुरा करें, झूठ बोले, सच बोले, चुगली करें, अच्छाई करें, बुराई करें, जो चाहे करें, वो साथ में है। तो किसी की मत सुनिए। गुरु महाराज से आपका कनेक्शन किसी दूसरे के माध्यम से नहीं हो सकता। देखिए, डायरेक्ट इंजन में जुड़िए। अगर इंजन के पीछे कुछ बोगीज लगी हुई हैं और आप अपने आप को उन बोगीज के पीछे लगा देंगे, आप इंजन को कभी देख नहीं पाएंगे। आपको बार बार सामने वाली बोगी से पूछना पड़ेगा इंजन कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कहाँ जा रहे हैं भाई, और जो वो बीच में बोल दे आप उसे मान लोगे। किसी की मत सुनिए, अपनी सुनिए। अपने गुरु के बीच में कुछ मत आने दीजिए, प्रोसेस भी नहीं आने दीजिए, रिचुअल्स भी नहीं आने दीजिए, किसी दूसरे को भी नहीं आने दीजिए। सुनिए सबकी, लेकिन महाराज के साथ कनेक्शन अपना रखिए। प्रिटेंशन से दूर रहिए।
किसके घर में क्या होता है, किसने कौन सा शब्द बजाया था। कितनी बार मैं देखता हूँ कि आजकल एक तरीके का एक के घर में सुन लेते हैं, अपने घर में आके उसे ढूंढ के चलाने लगते हैं, जैसे कि शब्द चलाने से ही सब कुछ होता है। यानी महाराज का शुक्राना करने के लिए शुक्राना बजाने की जरूरत नहीं है, शुक्राना महसूस करने की जरूरत है। उनके साथ रहिए। ऐसे कहते हैं ना, गुरु महाराज हमारे साथ चलो, चलो नहीं, गुरु महाराज साथ हैं। मांगने और मानने का यही फर्क है। मांगना होता है कि महाराज आप मेरे साथ रहिए, और मानना होता है आप मेरे साथ हैं। और जब आप मान लेते हैं तो महाराज को ऑप्शन नहीं है फिर, बिकॉज महाराज ने कहा सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, शब्द इसीलिए तो बजवाए थे। और मांगे नहीं, क्योंकि गुरु महाराज ने वो भी सुनवाया था, बिन बोलिया सब कुछ जानता। उनके सामने अरदास करने की जरूरत नहीं है। ही नोस एंड ही विल डू वॉट एवर इट टेक्स। मेरे साथ किया है, आपके साथ करेंगे, हम सबके साथ करेंगे। महाराज से बस जुड़े रहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। जस्ट फील हिम इनसाइड योर हार्ट। अपने घोड़े की लगाम हैंड ओवर कर दीजिए प्लीज, और निश्चिंत हो जाइए। इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ नहीं। जय गुरु जी।